अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक सुझाव पत्र भेजा है। इस पत्र में महासंघ ने कुंभ मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ जरूरी सुझाव दिए हैं। महासंघ के अध्यक्ष महेश पुजारी ने कहा कि 2028 के कुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन आएंगे। उन्होंने सुझाव दिया है कि सभी श्रद्धालुओं के साथ सामान्य व्यवहार किया जाए। पिछले प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटनाओं से सबक लेते हुए महासंघ ने 13 अखाड़ों के स्नान को अलग अलग घाटों पर करने की बात कही है। पुजारी महासंघ ने यह भी कहा है कि स्नान के समय अखाड़ों की पेशवाई को बंद किया जाना चाहिए और साधु संतों को बिना किसी भव्यता के साधारण तरीके से स्नान करना चाहिए। इसके अलावा रामघाट पर केवल चारों शंकराचार्यों को स्नान की अनुमति दी जाए, जबकि अन्य वीवीआईपी को मेला क्षेत्र में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। महासंघ का मानना है कि यदि इन सुझावों को लागू किया जाए तो सिंहस्थ कुंभ में भगदड़ जैसी घटनाओं की संभावना कम हो जाएगी और श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन कर सकेंगे। इस तरह के उपायों से न केवल कुंभ का आयोजन सुरक्षित होगा बल्कि उज्जैन और सरकार के लिए भी गर्व का विषय बनेगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। देखिए, आगामी सिंहस्थ उज्जैन में होने वाला है और ये चिंता का विषय है। वहाँ जो घटना घटी है वो बड़ी दुखद घटना हुई है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे अवंतिका के अंदर जो सिंहस्थ हो वो निर्विघ्न हो। इसीलिए हमने एक पत्र सीएम साहब को लिखा है और पत्र में कुछ सुझाव दिए हैं हमारे पुजारी महासंघ की ओर से। यदि उस पर अमल होता है और उसके ऊपर विचार होता है और यदि उनको लागू किया जाता है तो निश्चित तौर पे हम ये मानेंगे कि जो क्राउड जो होता है वो कम होगा और निश्चित तौर पे आम भक्तों को भी दर्शन और स्नान की सुविधा प्राप्त होगी। इसी को लेके जो पत्र भेजा है उसमें हमने 3 या 4 मुद्दे भेजे हैं। एक तो हमने ये कहा कि जब शाही स्नान होते हैं, बड़े स्नान जब भी हो, तो जो वैभव दिखाते हैं हमारे अखाड़े, वो वैभव नहीं हो, त्याग हो। पैदल चले, अपने अखाड़ों से अपने तंबुओं से निकले सब संत और पैदल आकर स्नान करें और स्नान करके तुरंत अपने अपने गंतव्य में चले जाएं, जिससे आम भक्तों को रोकने की या जनता को रोकने की आवश्यकता नहीं पड़े। जितनी जनता को रोकेंगे, जितनी देर यदि स्नान साधु संत के चलेंगे, उतना क्राउड बढ़ेगा और कुछ न कुछ दुर्घटना की संभावना बनेगी। हमारे यहाँ जब एक बात पिछले सिंहस्थों में भी देखने में आई है, कही गई भी है कि शिप्रा नदी रामघाट से लेकर तो त्रिवेणी तक की पूर्ण शिप्रा का महत्व है और वहाँ जहाँ भी किसी भी घाट पर कोई भक्त श्रद्धालु स्नान करेगा तो उसको वो पुण्य प्राप्त होगा। हमने एक सुझाव दिया है कि हमारे यहाँ 13 अखाड़े हैं। यदि हमारी इस पवित्र नदी को, शिप्रा नदी को टेट रामघाट से लेकर तो त्रिवेणी तक का और मंगलनाथ क्षेत्र को बड़ा पवित्र माना जाता है, तो क्यों नहीं इन अखाड़ों की व्यवस्था को भी डिवाइड कर दिया जाए। रामादल को सिद्धवट और मंगलनाथ क्षेत्र पे ही स्नान करने की अनुमति दी जाए। रामघाट जो मेन जगह है, जिसको हम विशेष राम जी का स्थान मानते हैं कि वहाँ उन्होंने स्नान किया था, उस स्थान पर देश के जो चारों शंकराचार्य वो स्नान कर ले। तो हमारा जूना अखाड़ा जो दत्त अखाड़ा है वो दत्त अखाड़े की तरफ स्नान कर ले और बाकी के जो उदासी अखाड़े ने ये हैं तो वहाँ उधर बना हुआ है अपने सिक्कों का गुरुद्वारा, वहाँ उदासी अखाड़ा कर ले, उससे आगे निर्मल अखाड़ा कर ले, अखंड अखाड़ा कर ले। ऐसे एक एक घाट पे एक एक अखाड़ा यदि स्नान कर लेगा एक साथ तो 13 ही अखाड़े एक साथ स्नान करके तुरंत अपने पंडालों में चले जाएंगे और दर्शनार्थियों को भी और भक्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा समय स्नान करने का मिलेगा। क्योंकि हर आदमी की भावना होती है, यदि साधु संत सोचते हैं कि हम रामघाट पे पुण्य कमाएंगे तो आम भक्त भी ये सोचता है कि हम भी रामघाट पे स्नान करें और वहीं पुण्य कमाएं। तो हमारे कल्चर को भी लेकर बोला है ये है। और इसके साथ साथ वीआईपी जो व्यवस्था है, आज वहाँ ये जब हादसा हुआ उसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे प्रतिबंध लगाया। मैं तो ये चाहूँगा कि शुरू से ही जैसे सिंहस्थ चालू हो उज्जैन में, वैसे ही वीआईपी कल्चर पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। आम दर्शनार्थी को यदि 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर पैदल उतार दिया जाता वाहनों से और उन्हें पैदल चलाया जाता है तीर्थ तक आने के लिए, मंदिर तक महाकाल के आने तक पैदल चलना पड़ता है, तो क्यों नहीं इस व्यवस्था पे भी ध्यान दिया जाए
कि साधु संतों को उससे आधा कर दिया जाए। यदि भक्त 30 किलोमीटर है तो साधु संत 10 से 15 किलोमीटर पैदल चले, और वीआईपी जो है वो कम से कम 8 किलोमीटर पैदल चले, उनके वाहन 8 किलोमीटर पर रोक दिए जाए। ये व्यवस्था के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, और ये ध्यान दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर किसी प्रकार का घटना दुर्घटना होने की उसमें कम से कम संभावना बनती है।